नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोआ, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग मेंस का जो आखिरी रह गया था हमारा 7 मार्च वाला पेपर, उसको आज हम लोग कंप्लीट करके फिर एक नई सीरीज को शुरू करेंगे। MTS का जो पेपर पास में आ रहा है ना, उसके लिए एक धुआंधार वाली कोई सीरीज लेके आएंगे। और हम लोग जिस तरह से इसकी पहली तैयारी कर चुके थे ऑलरेडी, उसी तरह का पेपर आया हुआ था, बस उसी तरह की तैयारी शुरू करेंगे। आज बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है भाई। देख लेते हैं किस किस टाइप का ये थोड़ा सा अलग रहा है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारी टैगलाइन वही है, मेंस को मिट्टी में मिला दिया, एक्चुअल में मिलाया है हमने, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसके स्थान पे क्या आएगा। बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मेरे भाई 3 लिखा हुआ है, डिवाइड का मीनिंग प्लस है, प्लस किया 6, और प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस किया मेरे भाई। इसके बाद माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल बाई 4। इसके बाद मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ क्या है, डिवाइड, डिवाइड बाई 4। अब सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट कैसे कर देंगे। यहां से 4 का 4 में डिवाइड दोगे 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीपल करोगे 3 रहेगा, ठीक है। यहां से ये 3 प्लस 6 माइनस का 3 से 3 खत्म हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 6, एकदम सही जवाब 6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है डेटा सफिशिएंसी से दिया गया है। डेटा सफिशिएंसी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई यहाँ तक चीज़ों को छोड़ दो, प्रश्न से पढ़ना शुरुआत करिए। 4 व्यक्ति ABCD एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। देखो दक्षिण में हो या पश्चिम में, वो दक्षिण में हो या उत्तर में, एक साइड मुख किए हुए हैं, बस इतना ध्यान रखना। दाएं छोर पर कौन बैठा है, बस अपने को ये पता करना है, ठीक है मेरे भाई। यहां से शुरू कर रहे हैं पहले स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट भैया हमारा क्या कह रहा है वो सुनते जाइए। चलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है 4 लोग की बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अरे पेन कहाँ चला गया। ये 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। B और D के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अभी कोई हमारे पास रिजिड कंडीशन नहीं मिली है जिसको लेके हम आगे बढ़े। A B के ठीक बाएं बैठा है। सुनिए, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, जो A है B के एकदम बाएं बैठा है, मतलब B यहाँ होगा, एकदम बायां यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये सब लोग कहाँ बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके। सुनते जाना, आगे बढ़े। अब इस वाली लाइन को पकड़िए। वो कह रहा है B और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर B और D के बीच 2 व्यक्ति अगर हम इस तरफ बैठाएं, सुनना, तो यहाँ कितने लोग हो जाएंगे, 3, तो यही हो गए, चौथा ये और 5वां ये, 5 लोग आ जाएंगे। लेकिन 5 लोग तो है नहीं, लोग कितने हैं हमारे पास, 4, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फेल हो गई। फिर इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से। अब B और D के बीच में 2 लोग हैं, यहाँ बना दीजिए और D को यहाँ बना दीजिए, हाँ या ना, ठीक है मेरे भाई। आगे हमें पता चला नाम क्या था, एक नाम C और है, तो C कहाँ आ जाएगा, ये वाला पर्सन C होगा। सीधी सीधी बात है। अब हम आसानी से दे सकते हैं, दाएं छोर पे कौन है, दायां छोर पे B बैठा है, बात खत्म। मतलब इसका मतलब पहली वाली कंडीशन से हम आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़िए। सेकंड कह रहा है B और C के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये भी रिजिड कंडीशन नहीं है। आगे कह रहा है A C के ठीक दाएं बैठा है। जो A है यहां से रखिए, A C के दाएं बैठा है, मतलब C यहां पे होगा, ठीक है। फिर सुनिए, यहां से पढ़ो। यहां से कह रहा है A जो है C के ठीक दाएं बैठा है, मैंने C यहां बैठा दिया, ठीक दाएं A बैठा दिया। दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी, दूसरी कंडीशन है B और C के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक व्यक्ति हम लोग यहाँ बैठा देंगे तो हो जाएगा B और C के बीच में एक लोग। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी वाली है। चलिए एक तो ये बन गया। दूसरा मेरे भाई क्या बन सकता है, यहाँ पे A और C बैठे हुए हैं, क्लियर बात है। और मेरे दोस्त उसने हमसे कहा है B और C के बीच में एक लोग है, तो पॉसिबिलिटी है एक लोग ये हो गया, B मेरे भाई यहाँ आ जाएगा।
तो भी तो सही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में एक लोग यहाँ भी बैठ गया, एक लोग यहाँ भी बैठ गया। तो मेरे भाई दो कंडीशन बन सकती हैं, दो कंडीशन जब बन सकती हैं तो हम लोग आंसर पे अप्रोच नहीं कर पाते। इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन से हम आंसर नहीं दे सकते हैं। किससे दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वाली कंडीशन से आंसर दे सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो लाइक को ठोक दो, है कस के ठोका करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर एक से दिया जा सकता है, पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ब्लड रिलेशन से कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सुनिए, यहां हमसे कह रहा है बाई और डी के बीच का रिलेशन निकालना है और बताना है बाई के बारे में। डी मेरे बच्चे ये है, बाई मेरे भाई मेरे दोस्त ये है। यहां से लेके और यहां तक जाना है अपने को। चलिए सबसे पहला काम, डी और एन के बीच में क्या लगा है? एट द रेट कहता है पुत्री है। कौन? आगे वाला पुत्री है। इसका मतलब डी डॉटर हो गई, बना दी। डी डॉटर है, किसकी डॉटर है? एन की डॉटर है। एन यहां ले लिया। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है एन डॉटर है एच की, तो एन को भी डॉटर बना दिया। किसकी डॉटर हो गई? एच की। आगे बढ़ो, एच और बाई के बीच क्या सिंबल लगा है? एंड का। एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पति है। तो जो एच है वो क्या है? हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है मेरे दोस्त? बाई का हस्बैंड है। ठीक है, बाई का। तो बाई क्या हो जाएगी? एक महिला हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है बाई डी से किस प्रकार संबंधित है। सुनना मेरे बच्चे, बाई की बेटी कौन है? एन। एन की बेटी कौन है? डी। बेटी की बेटी क्या हो जाती है? दोहती। ठीक है, जिसको देवती बोलते हैं, दोहती होता है। और ये क्या हो जाएगी? नानी। बताना किसके बारे में था? बाई के बारे में। तो बाई क्या हो जाएगी? नानी। जाते हो नानी के घर? गर्मियाँ आ गई हैं, यही दिन होते हैं ना नानी के घर घूमने के। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी एक प्रकार से समान है। कोई एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही है जिसमें 4 एक समान हैं। चलो करिए इसको। देखो मेरे दोस्त, अगर हम पहली आकृति देखें तो इसमें क्या है? एक सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है। अगर एक भाषा में बोले इसमें 2 सर्कल है, एक स्क्वायर है। अगर इसकी बात करें, एक स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है। सीधी भाषा में बात करें 2 स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है। इसकी बात करें तो एक क्या कहते हैं? एक सर्कल है, ठीक है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है। सब के सब एक एक है। यहां देखो 2 ट्राइंगल है, एक सर्कल है। यहां देखें तो 2 स्क्वायर आ रहे हैं और एक सर्कल आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हर एक चीज एक एक आ रही है। तो ऑप्शन में देखो, घूर घूर के देखो, ये रहा, घूर घूर के देख रानी पासा हूं तो सेक लगा, ये सेक लग गया बी वाला। ठीक है, यहां से देखो सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल। ठीक है, एक एक आ रहे हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एकदम लड्डू सा, आसान सा। ठीक है, यहां से देखो मेरे भाई, अगर इसको ज्वाइंट करते हैं, ये चीज यहां ज्वाइंट हो जाएगी, हाँ या ना? ये चीज यहां चली जाएगी और ये सर्कल कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा, ये कंप्लीट फिगर हो जाएगा। रही बात पॉइंट की, पॉइंट यहां आ जाएगा। चलो, ऐसा कौन से में दिख रहा है? पहले की बात करें तो पहला तो गलत, क्योंकि ये चीज ऊपर मूव कर गई, जबकि ये चीज यहाँ पे मूव टच करनी चाहिए। सी की बात करें, सर्कल उल्टा घूम गया, सी खत्म। बी की बात करो मेरे भाई, सर्कल यहाँ से निकल के इस तरह से जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया है, इसको भी हटा दीजिए, ये भी गलत। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये वाली लाइन बीच से निकली थी, देखो यहाँ तक गई, बिल्कुल यहाँ तक गई है। यहाँ से निकल के सीधा कॉर्नर पे आई, बाकी सर्कल घूम गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डेटा सफिशिएंसी से पिक कर लिया उन्होंने, अच्छे से देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। चल, यहाँ का डेटा पढ़ना नहीं अपने को। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, ये 6 हैं, नाम दे रखे हैं 6 के 6। एक गोल मेज बना दीजिए और 6 लोग बैठा दो, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है? केंद्र की ओर है, सबका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है, सब है। आगे कह रहा है पी के बाईं ओर
दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, P के बाईं ओर दूसरे स्थान पे निकालना है। चलिए पहली कंडीशन मेरे बच्चे पढ़िए, पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही है उसको देखते हैं। कह रहा है K P के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो K है, K P के ठीक दाईं ओर बैठा है, मैंने यहां पे रखा K, ठीक है, P के ठीक दाईं ओर है, सब के सब अगर इनसाइड हैं तो P यहां पे आएगा, क्योंकि P के दाईं ओर कौन हो गया, K, ठीक है, K P के दाईं ओर है, खत्म बात। आगे बढ़ो, P और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, सुनो ध्यान से, Q और P के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यहां से देखो दो, यहां से देखो दो, तो यहां कौन आ जाएगा, Q, बात खत्म, बात खत्म हो गई। P और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, बैठा दिए। R M के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, जो R है वो M के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। R के जो R को बैठाओ, पहले तो M को बैठाओ मेरे बच्चे, अगर M मैं यहां बैठाता हूं दाईं ओर यहां नहीं आएगा, अगर M को यहां बैठाता हूं तो दाईं ओर कहां आ जाएगा, R यहां आ जाएगा। एक नाम कोई बच गया होगा, K M N Q R, K M N बचा, N मेरे भाई यहां आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब मतलब पूरे का पूरा बन गया, तो कोई भी आंसर दे सकते हैं। इससे पूछा था उसने P के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, P का बायां और दूसरा कौन है, R हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन से हम आंसर निकाल सकते हैं, बात कंप्लीट हो गई। दूसरी वाली बात करो, N और M के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, चलो यहाँ पे बना लेते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा चित्र। 6 लोग, वही 6 लोग बिठाने हैं, रंग बदल रहे हैं, जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, क्यों, अच्छा। N और M के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, अगर मैं N को यहां बिठाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है M मेरा यहां आ जाएगा। आगे की बात करो, जो Q है M का निकटतम पड़ोसी है, जो Q है वो M का निकटतम पड़ोसी है, मतलब Q यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। आगे की बात कर रहा है, Q और K के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, मेरे दोस्त सुनना ध्यान से, राज की बात है, Q और K के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति K कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगा नहीं, इसका मतलब Q को यहाँ रख सकते हैं। Q को यहाँ रख के देखो तो इसका मतलब एक व्यक्ति K यहाँ आ सकता है, अगर एक स्पेस देखें तो यहाँ नहीं आ सकता है, इसका मतलब Q और K दोनों यहाँ डाले जा सकते हैं, Q और K दोनों ही यहाँ पे मेरे दोस्त रखे जा सकते हैं। क्लियर बात है, देख लो। अब और कुछ कहा है उसने, और तो कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब यहीं से डेटा हमें मिल ही नहीं रहा है, पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से अपन आंसर नहीं दे सकते हैं। क्लियर बात है, कहाँ से आंसर दे सकते हैं, सिर्फ कथन 1 से। कथन 1 का डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 का पर्याप्त नहीं है, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से 3 कोई एक समान बना रहे हैं और एक अलग बना रहा है। सुनिए, अध्यापक, ठीक है, बढ़ई, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब अपने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, जो टीचर बनता है कोई न कोई डिग्री लेके बनता है, ठीक है। अध्यापक बनने के लिए एक तुम्हें डिग्री, एक ओहदा चाहिए, और इंजीनियर बनने के लिए भी क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए भी क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए। इसका मतलब बढ़ई एक्सपीरियंस से भी बन जाते हैं, काम करते रहो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे इनइक्वालिटी से है। अपने को R से लेके F तक जाना है, R यहाँ है, F यहाँ है, ठीक है। R से G तक बढ़े, ठीक है। जैसे ही G और Y के यहाँ पे आए, यहाँ से फैमिली चेंज हो गई, मतलब G इसको भी कह रहा है इससे भी छोटा है, और कह रहा है इससे भी छोटा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रिजिड कंडीशन नहीं थी, तो इसका मतलब फर्स्ट गलत हो जाएगा मेरा। R से लेके Z तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाओ मेरे बच्चे, ये बना रहा है Z और ये बन गया R। सुनना ध्यान से, सब की सब फैमिली सही है, किसकी तरफ सपोर्ट कर रही है, Z की तरफ, तो Z क्या हो जाएगा, Z ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ R। लेकिन यहाँ क्या दिया है, R ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ Z। इसका मतलब ये बात एकदम गलत है, विशुद्ध गलत है ना। आ जाओ,
इसका मतलब दोनों के दोनों गलत हैं। न तो निष्कर्ष एक नहीं निष्कर्ष दो सत्य हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर बात है? अगर बात क्लियर है तो हाँ बोलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। 10 कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन के बारे में 2 कार्रवाई दी गई है। अच्छा, एक स्टेटमेंट दे रखा है मेरे बच्चे, ये रहा मेरा स्टेटमेंट। किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। देखो, और इसमें क्या करनी है कार्रवाई। आप अपने को एज ए स्टूडेंट मत समझिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आपके दिमाग में चले कि आप क्या हैं, एक अधिकारी है ना। OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी, और एटीट्यूड भी रखो मेरे भाई मेरे दोस्त के अपन अधिकारी हैं, है ना, ऑफिसर हैं, स्केल पे काम करते हैं। कतई मत सोचो, जिस दिन से तैयारी करना शुरू करो ना, उस दिन से ये एटीट्यूड अपने अंदर डाल लो कि मैं ऑफिसर हूँ, ठीक है। और वही सोच रखो, वही वे ऑफ टॉकिंग रखो अपना, वही लोगों से मिलने का तरीका। मैं हर एक ऑफलाइन क्लास में एक बात जरूर बोलता हूँ, आप कुछ भी बनिए लेकिन जीवन में एक अच्छे इंसान जरूर बनिए। आपसे मिलके लोग को लगा कि हाँ आज किसी व्यक्ति से मिले थे, आज किसी इंसान से मिला था मैं, ठीक है। आ जाओ मेरे ऑफिसर्स। चलिए यहां से देखो, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। अगर आप ऑफिसर हैं और आपको लगा किसी कंपनी में तकनीकी अनुभाग में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ गंभीर त्रुटियां, बहुत ज़्यादा एरर पाई गई, मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन, कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्या करोगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो टेक्निकल टीम है उसको नियुक्त करोगे, तभी उसकी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं हाँ या ना, तभी तो उसके बग को हम आउट कर सकते हैं, क्या बगिंग हो रही इसमें। तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करो, अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, यहां से एक बात आपको खूबसूरत से बताऊं कि ये क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में सी टाइप से पूछा गया। वहां ये लिखा था कि अनियमितता पाने वाले कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। देखो वो बिल्कुल गलत हो जाता, यहाँ पे स्पष्टीकरण नोटिस मांग लिया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ऑप्शन हमारा 4th एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर परसेंटेज और हैशटैग के पास में जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, यहां से आ जाओ, पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। हैशटैग की जगह अपन डालते हैं NKF डालिए। हाँ, यहां से देखो NKF। चलो N से K जा रहे हैं मेरे बच्चे। N 14 होता है, K 11 होता है, माइनस का 3 कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस का अगर 3 कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आंसर भी माइनस का 3 करके आना चाहिए। यहाँ पे आंसर जो बन रहा है MTU, ये भी माइनस का 3 करके बनना चाहिए। P 16 होता है, 16 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। क्या 13 M का है? जी बिल्कुल है। आगे बढ़िए। K 11 होता है, 11 से 14 तक जा रहे हैं, प्लस का 3 करो और Q में प्लस का 3 करो, ठीक है। Q में प्लस का 3 करते ही मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 20 पे कौन आ रहा है? T, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। F मेरे बच्चे होता है 6 से 5 पे जा रहे हो, माइनस का 1 करके देख लो। और यहाँ भी V होता है 22 में से माइनस का 1 करोगे तो U आना चाहिए, यहाँ पे U आ गया। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई, एकदम सेटिस्फाई कर गया, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। मैं 3-4 करा चुका हूँ सेट, 3 उनमें सब में पूछा जा चुका है। चलिए स्लॉक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कुछ चूड़ियाँ कंगन है ना, बनाओ। कंगन ना कर मेरे यार, है गाना है कोई। कुछ चूड़ियाँ कंगन है, ये हो गई चूड़ियाँ, बैंगल्स। ये मेरे भाई कंगन हो गए। आगे आओ। सभी चैन अंगूठियां हैं, इनको कनेक्ट अभी नहीं कर सकते, न तो चैन की बात की न अंगूठियों की बात की गई। आगे कह रहा है कुछ कंगन चैन है, यहाँ से कंगन को पकड़िए थोड़ा सा, और ये हो गई चैन। चैन तुम्हारी वो नहीं, सुख और चैन वाले नहीं जो गले में पहनते हैं ना, हाँ चैन, उसकी बात कर रहे हैं। आगे आओ। आगे हमसे कह रहा है कि सभी चैन अंगूठियां हैं, सभी चैन जो हैं वो अंगूठियां हैं, ये हो गई अंगूठी।
अंगूठियां। चलिए आगे आओ। अब हमसे कह रहा है कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं। चूड़ियां ये हैं मेरे भाई, अंगूठियां ये हैं, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता उस चीज़ को हम गलत कहते हैं, क्योंकि या तो वो पॉसिबिलिटी में जा सकती है या तो नहीं जा सकती, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपन गलत मानते हैं। आगे आओ। कुछ चूड़ियां हैं, चैन ये वाले हैं, ये वाले चैन, और चूड़ियां ये हैं, इनके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है, यहां से देखो कुछ अंगूठियां कंगन हैं, अंगूठियां ये रही, कंगन ये रहे, इसका मतलब मेरे भाई इसको अगर आप घूर घूर के देखो तो ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें आ रहा है, कुछ का हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड अगर सही हो गया तो यहाँ पे दे रहा है केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अपन ट्रिक के हिसाब से करेंगे। ट्रिक के हिसाब से कैसे करेंगे? देखो इस पे पहले डिवाइड वाला फैक्टर पकड़ा करो। पहला ऑप्शन देखो होगा कि नहीं होगा। भाई ये कह रहा है पहले डिवाइड लगे, क्या 11 में 7 से डिवाइड चला जाएगा? और यहाँ पे मल्टीपल है तो 7 का क्या इसमें भी चला जाएगा? दोनों में चेक कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल का मतलब यही तो था, ये नीचे आ गया, ये इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। तो देखो 11 को तो काट नहीं सकता है, 7 इसको काटेगा कि नहीं? 7 चौक 28, 6 65 नहीं काटेगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरा। आगे की बात बढ़ो। आगे डिवाइड, यहाँ डिवाइड मिला, ये 345 को डिवाइड कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। इसको ट्राई करके चलें, एक साथ ही करते चलें, जो होगा ठीक है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लिखा है मल्टीपल ऑफ 7, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। प्लस का 345 डिवाइड ऑफ 5 कर दिया। आगे कह रहा है माइनस का 31। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले अपन डिवाइड का काम करेंगे, यहां से लेके डिवाइड कर लीजिए और प्लस का साइन लगा तो एक साथ ही करके ले चलो तो भी तकलीफ नहीं आएगी। 11 सत्ते 77, यहां से 77 हो जाएगा 77, प्लस का 5 छक्के 30 और 5 निमा 45 और 31, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, जोड़ दो। 9 और 7 16 हासिल 1, 7 7 14, 146 माइनस 31 मेरे भाई, यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, और 1 ऑलरेडी है ही, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। 115 और 115 दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग से है, बहुत आसान प्रश्न है, इसको बहुत जल्दी से कर दीजिए, मतलब देखते देखते लापता कर दो इसको। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पे, मतलब टॉप से बात करें तो ये 7th पोजीशन पे, और नीचे से 26वें स्थान पे है। अगर बॉटम से बात कर रहा हूं तो ये 26 पे है। और एक ही पर्सन की चाहे लेफ्ट राइट पे दी होती, चाहे अप एंड डाउन पे दी होती, एक दोनों साइड से पोजीशन दे रखी है, तो अपन सीधा करते दोनों को जोड़ के -1 करते हैं। यहाँ पे सीधा कर सकते हैं 26 + 7 -1, यहाँ से आ जाएगा टोटल। ठीक है, 26 और 7 कितना होता है? 33 और 33 - 1 बराबर 32, 4th ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमसे कह रहा है दिए गए विकल्पों को उस आकृति का चयन करो जो श्रृंखला को फॉलो करेगा। थोड़ा सा मुश्किल बच्चों के लिए हो जाता है यहाँ पे कि सर यहाँ कैसे समझे चीज़ों को। देखो मेरे बच्चे इधर आओ, मेरे पास आओ, ध्यान से बोर्ड पे देखो, घूर घूर के देखो बोर्ड को। मेरे भाई यहाँ क्या है? प्लस, ठीक है, यहाँ क्या है? इनफाइनाइट, बाकी सब चीज़ें। अब ध्यान से सुनना कि अगर हम यहाँ से देखें तो चीज़ों को इस तरफ बढ़ रही हैं, जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ आ गई, आई है कि नहीं आई है, और जो इनफाइनाइट यहाँ था यहाँ पे मूव कर गया। मैं बोल सकता हूँ 45 डिग्री पे ये मूव किया यहाँ पे, हाँ या ना? 90 पे तो नहीं किया, 90 करता तो यहाँ पहुँच जाता। 45 पे मूव किया, जो आखिरी था प्लस का साइन खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया? ए। अगर आप देख पा रहे हो तो ये ए लिखा है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए लिखा है मेरे भाई।
अब अगली पोजीशन पे देखो, यहाँ इनफाइनाइट था, यहाँ पे, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच गया, मतलब यहाँ पे चेंजमेंट कितने का हो गया, 90 का। और जो ए यहाँ था वो खिसक के नीचे आ जाएगा, और आखिरी लेट बचा कौन था, ये प्लस का, ये किसको प्लेस कर गया, बी को। यहाँ मेरे बच्चे देखो, यहाँ से जो चेंजमेंट आए वो 135 के आए, यहाँ पे किसके आने चाहिए, 180 के। 180 के मतलब जो ये वाला सिंबल है इनफाइनाइट का, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, इनफाइनाइट मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके पीछे सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसके पीछे होना क्या चाहिए, ए। पहले तो कुछ एलिमिनेट कर दो, जैसे ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन ए और बी बचा। ए और बी बचा मेरे भाई, सुनना ध्यान से, हम चीज़ों को कैसे रोटेट करा जाते जा रहे हैं, पीछे कराते जा रहे हैं। और देखो यहाँ भी इनफाइनाइट के पीछे ये था, ए था, सी था, डी था, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आगे मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, यहाँ क्या आ जाएगा, बी, यहाँ सी, और यहाँ पे डी। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है तो डेंट को ये लिखा जाएगा। आगे पूछा है क्यूबॉइड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई मेरे बच्चे, ध्यान से देखो इसको, एस से पी हो रहा है, ठीक है, 19 माइनस 3, 12 से माइनस 1, यहां से तो नहीं बना, अपोजिट से देखो, पीछे से, बैकवर्ड से देखिए, एन से मेरे भाई पी बन रहा है प्लस का 2, आई से के, यहां भी प्लस का 2, ए से सी प्लस का 2, और एल से एल 12 प्लस 2, सब में प्लस 2 चल रहा है। बस जो पैटर्न उठाया है वो पीछे से उठा लिया है। सीधा आंसर कर दीजिए, क्योंकि टी में प्लस 2 करोगे तो बी हो जाएगा, एन में प्लस 2 करोगे पी हो जाएगा, ई में प्लस 2 करोगे जी हो जाएगा, और डी में प्लस 2 करोगे तो एफ हो जाएगा। मेरे बच्चे डी में प्लस 2 करो, डी 4, 4 और 2 6, इसका मतलब एफ बनेगा, बना दिया। आगे आओ, आई 9, 9 प्लस 2 के आ जाएगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट, पहले और दूसरे खत्म। आगे आओ, ओ की बात करो, ओ में क्या होता है, 15, 15 और 2 17, मतलब क्यू आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्यू चल रहा है, ठीक है, बी प्लस 2 डी हो जाएगा, डी दोनों में चल रहा है, ठीक है। यू, इसके बाद आया यू, यू 21 होता है, 21 में 2 जोड़ोगे तो 23, और 23 पे कौन होता है, डब्लू, डब्लू बनेगा। और सी में करोगे तो ऑप्शन सी एकदम सही है, पीछे से उठा के प्लस का 2 कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा है नंबर सीरीज का है, करो। नंबर सीरीज कह रहा है 242, 242, 288, एज क्वेश्चन मार्क, 392, और मेरे बच्चे 450, 450। क्लियर है? सबसे पहला काम करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। यहाँ से 6, यहाँ से 4, 46, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो यहाँ से मेरे बच्चे 8 है ना, और यहाँ से 5, क्योंकि 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ है 46, यहाँ है मेरे बच्चे 58। अब सुनो, मेरे पास 2 स्पेस आएंगे है ना, और 46 से लेके 58 पे जाना है। तो सबसे पहले काम क्या किया करो, 58 और 46 के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 12। मतलब इनके बीच में 3 गैप बनेंगे, अगर यहाँ से यहाँ देखोगे, हाँ या ना, 3 गैप बनेंगे, और 3 गैप में अगर 12 को तोड़ोगे तो 4 4, मैं बोल सकता हूँ अगर 4 जोड़ दें तो ये 50 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दें ये 54 हो जाएगा, और फिर 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है, 58। इसका मतलब 288 में 50 को अपन ऐड कर दें। 50 को जैसे ही ऐड करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे जो पोजीशन आ जाएगी, 50 ऐड करोगे 8, और 8 5 13, हासिल 1, 338। एकदम सही आंसर आएगा 338। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिर ब्लड रिलेशन से कोडेड वाला है। जेड से लेके बी तक जाना है, जेड यहाँ है,
यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। जेड और एक्स के बीच में क्या लगा है, परसेंटेज। परसेंटेज कहता है पत्नी है। कौन पत्नी है, जेड जो है वो वाइफ है। किसकी वाइफ है, एक्स की। और एक महिला का विवाह एक पुरुष से ही होता है। अगर जेड महिला है तो एक्स पुरुष हो गया। आगे आओ, एक्स के और सी के बीच में हैशटैग लगा रहा है। हैशटैग कह रहा है भाई है, एक्स भाई है। किसका भाई है, सी का। सी का भाई हो गया। आगे बढ़िए, सी के और बी के बीच में एट द रेट लगा है। एट द रेट कह रहा है पुत्री है, तो सी पुत्री हो गई। किसकी पुत्री है, वी की। यहां पे आ जाएगी वी। क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे हमसे कह रहा है वी और बी के बीच, वी और बी के बीच क्या है, एंड। एंड क्या कह रहा है, पति है। कौन पति है, वी पति है। किसका पति है, बी का। देखो दोनों के प्रोनाउंस अलग होते हैं, ये होता है वी और ये होता है बी, ठीक है। आ जाओ, पूछा क्या है, जेड बी से किस प्रकार संबंधित है। जेड ये रही और बी ये रहा। मेरे बच्चे बी का बेटा कौन है, एक्स। एक्स की पत्नी कौन है, जेड। तो देखो बेटे की बहू को क्या कहते हैं, बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्रवधू, क्योंकि पुत्र की बहू है तो पुत्रवधू। सेकंड, नेक्स्ट 18 एकदम आसान है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब मेरे भाई वही या तो 4 में या तो 5 में। 5 से ट्राई करो। 1 2 3 4 5 मतलब यहां पे कट जाएगा। 1 2 3 4 5 यहां कट जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहां पे ब्रेक करेगा। अब देखिए एस सी और एस यहां है, एस यहाँ है, स्पेस है एस यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ सी को रख सकते हैं हम लोग, यहाँ एस को रख सकते हैं, यहाँ सी को रख सकते हैं। ये चीज कॉमन थी मेरे बच्चे। आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो आर ही यहाँ पे आएगी। आर यहाँ ऑलरेडी है। आगे बढ़िए, डब्लू 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 और लास्ट में भी क्या जाएगा, डब्लू। अब एक स्पेस बच्चा, यहाँ एच है यहाँ जी है, यही गड़बड़ झाला है। यहाँ एच है यहाँ जी है, इससे एक कम, जी से एक कम क्या होगा, एफ है ना। जी से एक कम एफ हो गया, एफ से एक कम होगा ई, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए, यही दिख रहा है, ई सी एफ एस सी आर सी डब्ल्यू। थर्ड ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि अपने को अनुमान लगाना है। कोई एक स्टेटमेंट दे रखा, उसको देखते। दो अनुमानों के बारे में बात की गई है और कौन सा अनुमान अलग है या तार्किक रूप से अनुसरण करता है या नहीं करता है, इसकी बात की गई है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से चीज़ों को शुरुआत करिए। जैसे कि यहाँ से शुरू करेंगे तो मेरे बच्चे एक चीज़ को देखना, वो कह रहा है टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच खेला गया था, है ना। तो कह रहा है कि टीम वाई के द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी। जो टोटल गोल किए गए थे वो 5 गोल किए गए थे। एक मैच हुआ, सुनना अच्छे से, एक मैच हुआ जिसमें एक्स और वाई दो टीमें थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद क्या कह रहा है, टीम वाई के द्वारा किए गए गोलों की संख्या टोटल कितनी थी, 5। वाई टीम ने 5 गोल किए, ठीक है। जिनमें से 3 गोल बाएं पैर के लेफ्ट हैंड का जो था पर्सन, उसके खिलाड़ी के द्वारा किए गए थे। मतलब 5 में से जो 5 गोल किए गए थे उसमें से जो 3 गोल हैं वो लेफ्ट पैर से जो खेलते, मतलब लेफ्टी होते हैं ना, उनके द्वारा किए गए थे। ये बात समझ गए होगे क्लियर अच्छे से। आइए अनुमान क्या लगा सकते हैं इसके बारे में। अनुमान बोल रहा है बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर होता है। मेरे भाई या इस बात से कोई आप ये बात बोल सकते हो, मान लीजिए कि मैं ये कहूँ, थोड़ा क्रिकेट को तुम अच्छे से समझ सकते हो तो उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि लेफ्ट हैंड से खेलने वाला कोई खिलाड़ी युवराज सिंह है, ठीक है। युवराज सिंह ने क्या किया कि 6 छक्के मार दिए थे, तो मैं ये क्या कहूँगा कि जो लेफ्ट से खेलता है वही मतलब 6 छक्के मार पाएगा,
ये कहना गलत हो जाएगा ना। बस वही बात यहाँ पे है कि बाएं पैर से वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ये जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए ये वाली बात गलत है। आगे हो, टीम बाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। जो टीम बाई है उसके 60% हो सकता है इसका 60% 3 बन रहा है। सुनना ध्यान से, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा ये गलत यहाँ पे गलती हुई है, इसको देखना ध्यान से। तुम लोगों ने क्या सोचा कि सर 5 का 60% निकाला, 5 छक्के 30 मतलब 3 आ गया, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर सही होना चाहिए। सुनिए, बाई टीम के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाएं पैर वाले ने 3 गोल जरूर किए हैं। हो सकता है एक ही खिलाड़ी ने 3 गोल कर दिया हो, वो बाएं पैर का हो। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी हो, उन्होंने ही 3 गोल कर दिए हो और वो लेफ्टी हो मेरे दोस्त। क्लियर है बात? हाँ, आप इससे नहीं कह सकते हो कि सर ये जो बात है ना वो बिल्कुल सही होगी, ये गलत हो जाएगी। चलिए, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। 60% हाँ ये गोल है कि 60% लेफ्ट गोल किए गए, लेफ्ट वाले, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 60% खिलाड़ी लेफ्टी है, ठीक है, दोनों के दोनों गलत है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मेरे भाई कि इनको एक सार्थक क्रम बनाइए। सार्थक क्रम क्या बना सकते हो इसका? रिएक्टिव नहीं बनेगा, क्रिएटिव बन जाएगा। देखते हैं, सी क्रिएटिव, CREATIVE, क्रिएटिव। उम्मीद तो यही बनना चाहिए, फिर हो सकता है देखते हैं क्रिएटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सी का उठाओ 4, ठीक है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। आर का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 2 3 3 5 5 6 8 6 8 पे चेक करो। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? आई कितने पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे। इसका मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा, क्रिएटिव ही बनेगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पुलिस को 89 लिखा जा रहा है, क्लिप को 72 लिखा जा रहा है। चलो सबसे पहला काम करते हैं, POLISH को हम लोग 89 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। P का अपोजिट होता है K का होता है 11, L का अपोजिट O का अपोजिट होता है L का होता है 12, L का O का 15, I का R का 18, S का H का 8 और 19। चलिए इनको काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से काउंट करोगे तो मेरे बच्चे 1 और 2 3 3 और 5 8 8 8 16 और 16 और 8 24 24 और 9 24 और 9 33 की 3 हासिल, 3 और 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8 83 में अगर हम 89 पे पहुंच रहे हैं तो क्या करें? प्लस के 6 कर लें। वो कहाँ से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, प्लस का 6, इसका आंसर सीधा 89 आ जाएगा। बात खत्म। चलिए अब सीधा लगा देते हैं अपन, ठीक है। सी का अपोजिट x का क्या हो जाएगा? 24 प्लस O का अपोजिट L का हो जाएगा 12, N का अपोजिट M का 13, T का अपोजिट G का 7, R का अपोजिट I का 9, O का अपोजिट मेरे भाई L का 12 और प्लस 15, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं। यहाँ से देखो 2 और 4 6 और 3 9 और 7 16 और 9 25 और 2 27 और 5 32, ठीक है। 32 का 2 हासिल, 3 और 1 4 1 5 1 6 1 7 और 2 9, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, प्लस का 7 करोगे तो 92 प्लस 7 बराबर 99, एकदम सही जवाब होगा 99, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करो जो निम्न आकृति में सन्निहित है। जो ये वाली जो है आकृति वो हमारी किसी न किसी के अंदर छुपी हुई है। चलो देखो, यहां से इसको देखिए, ठीक है, यहां से ये सर्कल बना, बिल्कुल ठीक है, नीचे आया, इधर बनना चाहिए जो कि नहीं बना, इसलिए ये गलत। यहां से देखो, ये बिल्कुल सही है, यहां से ये सर्कल बना, बिल्कुल सही है, नीचे आया, नीचे नहीं बना, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ से आओ, ये हाँ, यहाँ से ये ट्रायंगल ये रहा, यहाँ से नीचे सर्कल है, सर्कल से नीचे ये नहीं घूमा, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ ट्रायंगल ये है, ठीक है, यहाँ से आए, पूरा पूरा सर्कल घूमा, नीचे आए, ये बिल्कुल मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड में दिए गए स्वतंत्र रूप से कारण हैं और उसके प्रभाव है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला सवाल है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात को ध्यान से सुनिए, बाकी चीज़ों को हम जल्दी कर ही रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। क्या आप बताइए, ये कोई कारण थोड़ी हुआ, निकाल दिया मतलब इफेक्ट, प्रभाव हो गया, कंप्लीट हो गया, हाँ या ना, ठीक है। इसको देखो, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया। इसने यहां भी कोई आपको कोई भी कारण बताया नहीं, बताया, क्या बताया, प्रभाव बताया कि उसने बेच दिया, मतलब वो चीज कंप्लीट हो चुकी, फिनिश हो चुकी है ना। तो ये भी क्या है, एक इफेक्ट है, और ये भी क्या है, एक इफेक्ट है। तो देख लो, सेकंड कारण है, इसका प्रभाव है, नहीं हो सकता है मेरे भाई। फर्स्ट कारण है और इसका ये प्रभाव है, ये कारण तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं। 1 और 2 दोनों अवेनिस्ट कारणों के प्रभाव है, एक्चुअल में दोनों किसी न किसी एक कारण के जो प्रभाव हैं वो कौन से हैं, सी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कागज को काटने का, मतलब पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। चलो बनाते हैं, ये एकदम दिया है, दिया बातें और हम ना इसमें दिया बनेगा तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर होगा तो चीज़ें मेरे भाई कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये बाहर की ओर जा रहा है तो ये भी बाहर की ओर जाएगा, ये भी यहाँ से बाहर की ओर जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, मतलब ये वाले तो बनेंगे ही नहीं, ऊपर से ढक्कन आएंगे, पहला गलत। दूसरा देखो, हाँ दूसरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चारों के चारों सही है। फिर यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई इसके साथ, ये बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जा रहा है तो ये भी बाहर की ओर जा रहा था, यहाँ ये अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए ये गलत है। इसको देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, ये दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं, ये भी बाहर की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ तो ये वाला गलत ही था यहाँ से। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुए हैं, मतलब इनमें से कोई एक ऐसी कंडीशन बनी होगी जिनसे ये सही हो रहे हैं, ठीक है। वे एक समूह बनाते हैं, उस विकल्प का चयन करो जो त्रिकोण में से कौन सा त्रिक उस समूह को संबंधित नहीं है। मेरे बच्चे सुनो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 81 बनाना है अपने को 9 और 7 से, ठीक है। 9 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, चेक करते एक बार। 9 और 7 के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है 8 है। 8 से 81 मतलब मल्टीपल 10 + 1, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका 81 डायरेक्ट बनाने के लिए मेरे पास है 8 + 1 = 9 और 9 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 81, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर ये फैक्टर लगा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास दूसरा भी है ऑप्शन। 8 से 81 बनाने के लिए 8 × 10 + 1 मतलब 8 दाई 80 और 81, दोनों तरीके। इसको देखो क्योंकि हमें स्क्वायर दिख रहा है तो इसलिए मैंने स्क्वायर बनाने डाल दी। 21 - 11 = 10 + 1 = 11 और 11 का स्क्वायर क्या आ रहा है 121। लग रहा है यही पैटर्न फॉलो होगा। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 और 1 + 1 = 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब ये तीनों सही है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 15 - 7 = 8 है ना,
और 8 से 49 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 1 बराबर 7, 7 का स्क्वायर बराबर 49। मतलब यही डिफरेंट है, इसमें -1 होके स्क्वायर हो रहा है, बाकी सब में +1 होके स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर बन रहा है वो 4th ऑप्शन हमारा बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पजल का है, थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट की बात की गई है। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार, ठीक है, खाने की मेज पर परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके, मतलब जो भी वो लोग बैठे हैं, एक गोला मेज है, ठीक है, उसके चारों तरफ बैठे हैं और उनका जो फेस है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है, बहुत जल्दी से बना लेते हैं। कितने लोग थे? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है एस बाई के ठीक बाएं बैठा है। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं मेरे बच्चे, सब जो भी लोग हैं वो सब अंदर की तरफ देखा दो। ठीक है, और कह रहा है एस बाई के ठीक बाएं है। एस यहाँ बैठा दो, बाई यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो बनेगा एस बाई के ठीक बाएं है। तथा आर के दाईं और तीसरे स्थान पे, जो एस है वो आर के दाईं और तीसरे स्थान पे है। इसका मतलब मेरे बच्चे आर यहाँ हो जाएगी, आर का दायां 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़िए। आर ए के ठीक बाएं, जो आर है वो ए के ठीक बाएं, इसका मतलब ए यहाँ हो जाएगा, तभी इसके क्या आ जाएगी, इमीडिएट लेफ्ट पे पहुंच जाएगा। आगे कह रहा है एंड पी और पी के ठीक दाएं बैठा है। जो आर है वो इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब पी के इमीडिएट राइट में, तो पी यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई मेरे भाई। आगे बढ़िए। यदि डी बाई के साथ, जो डी है वो बाई के साथ तथा यहाँ आ जाएगा, तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल लेता है, मतलब अच्छा, यदि डी जो है डी बाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो डी के ठीक दाईं ओर कौन होगा? अच्छा, बाई से स्थान बदल लेता है, अभी तो इनको बैठाने में भी प्रॉब्लम है। बाई के साथ नहीं है, अच्छा यहाँ से ये स्थान बदल लेता है, तो डी मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और यहाँ से ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, पी के साथ इसने बदला है। आ जाओ आगे मेरे बच्चे, देखिए अगर डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है वाटर और मिरर इमेज से है। यहाँ पे कौन सा पूछा है? मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज अपना कौन सा होता है, वर्टिकली होता है, उसको अपन मिरर इमेज कहते हैं। आई को देखो मेरे बच्चे, आई ये हो गया। एच की बात करोगे, एच यहाँ हो जाएगा। जी की बात कुछ इस तरह से की जाएगी, ये जी हो जाएगा। 9 की बात की जाएगी तो 9 कुछ इस तरह से बन जाएगा, 9 मेरा है ना। 9 और जी लगभग एक से होंगे। अब यही सब चीज़ों को देखते हैं। आई एच जी, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, हाँ ये नहीं, यहाँ से गलत हो जाएगा, 6 से ये वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। और 9 को यहाँ ठीक बनाया है, इसकी बात करते हैं। यहाँ से जी को गलत बना दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से इसको गलत बना दिया है, 6 बना दिया है 9 को, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे भी बढ़ाना चाहते तो 8 ये हो जाएगा, और यहाँ से 5 बन जाएगा। टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो डी है वो बी की तरह बन जाएगा, और ई कुछ इस तरह से बन जाएगा। सारी की सारी चीज़ें आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी एक प्रकार से समान है और एक मेरा क्या है, असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करो। असंगत आकृति का चयन करना है, ठीक है। 2 में लोटस बना हुआ है, ठीक है, ओके। 2 में पॉइंट बने हुए हैं, चलो। और 1 में स्क्वायर बना हुआ है और बीच में लाइन खींची हुई है, कोई नहीं। अब इनके स्टैंड पे देखो, स्टैंड देखो, ये पूरा स्टैंड गया है, ये भी पूरा गया है, ये पूरा स्टैंड है, ये पूरा स्टैंड है, ये हाफ स्टैंड है। हाफ स्टैंड की वजह से यही अलग हो जाएगा। पहला नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, तीसरा भी नहीं हो सकता है। कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि
मैं सीधा बताऊंगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये पढ़ने की आपको वहाँ भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा खास डेटा नहीं लिखा है। सीधे का सीधा डेटा मेरा ये है, 18, 39 और 60 से बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन 27, 48 और 69 में है। तो बताओ इनमें से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो फॉलो करेगा। मेरे बच्चे सबसे पहला काम करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 18 प्लस का 60 बराबर 78, 78 और 78 से मेरे दोस्त 78 से 39 बनाने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यहाँ से डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 तिया 6 और 2 निम 18, 39 एकदम बिल्कुल सही आ गया। बस रीचेक यहाँ से कर लो मेरे दोस्त, रीचेक कर लो बस। 27 और 69 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 96 और 96 बटे 2 करोगे तो कितना आ रहा है 48, 48 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। अब चलो इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर हम 17 और 49 को 17 प्लस 49 को अगर जोड़ेंगे, 17 और 49 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 6 हासिल का 1, 16 हो गया ना, 16 हाँ, तो 5 और 1 6, यहाँ से 66 हो जाएगा और बटे 2 33, ये तो नहीं बना, ख़त्म करो। यहाँ से देखो 7 5 12, इसको हटा देते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए 7 5 12 हासिल 1 और 7 3 10, 10 और 1 11 बटे 2। अगर इसको कट करेंगे 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 56। इसका मतलब ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति एक निश्चित पैटर्न के अनुसार डी से संबंधित है। मतलब यहाँ से कोई पैटर्न लग के ये बना है तो वही पैटर्न सी से लग के डी में बनना चाहिए। चलिए देखते हैं मेरे भाई। दिल को क्या हुआ है, दिल को थोड़ी सी तकलीफ हुई है, वो नीचे आ गया है। यहाँ से एक आया, फिर जो स्क्वायर था वो भी एक खिसका और जो लास्ट में था वो ऊपर पहुँच गया। इसका मतलब यहाँ जो लास्ट में था वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर, कुछ इस तरह से। ठीक है मेरे भाई। और जो इस साइड थे सी और डी, इन्होंने आपस में प्लेस चेंज कर लिए। इसका मतलब यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। चलो थोड़ा सा चेक करते हैं, कुछ एलिमिनेट करते हैं। एम और सी की वजह से कौन चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ए बी सी तक तो चेंज नहीं होंगे, डी एलिमिनेट हो गया। आगे आओ। अगर हम ये वाला यहाँ पे देखना पसंद करें तो इसमें दिख रहा है, केवल एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए ये यहाँ पे एफ यहाँ आ जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ से आ जाएगी, बाकी तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला सेशन हमारा यहीं तक था। अब हम लोग क्या करेंगे, एमटीएस के लिए, एमटीएस हमारा अभी टारगेट रहेगा, आने वाला पेपर है। एमटीएस के लिए रीजनिंग की एक सीरीज शुरू करेंगे। वहाँ पे प्रीवियस ईयर के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज को बहुत जल्दी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स को भर दो, चाहे 2 बार कमेंट करो, लेकिन कमेंट किया करो मेरे बच्चे, क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं, अगली मुलाकात बहुत जल्दी करते हैं एमटीएस की एक सीरीज़ को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।